तो हम लोग इस चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके थे फिजिकल फीचर्स। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग बात किए थे डोमेन ऑफ द अर्थ। जो नहीं आए थे और जो आए थे थोड़ा सा रिवीजन करवाए थे आप लोग को। डोमेन्स ऑफ द अर्थ आपको बताया था कि जो अर्थ है मुख्य रूप से 3-4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, और जो अर्थ जिससे मिलकर बना हुआ होता है उसको बोलते हैं डोमेन्स ऑफ द अर्थ। आपको थोड़ा सा याद होगा तो क्या याद है? पहला चीज़ क्या बताए थे बच्चे आपको? लैंड। दूसरा चीज़ क्या बताए थे? एयर। तीसरा वाटर। और चौथा लाइफ। इन चारों चीज़ से पूरा अर्थ बना हुआ है, और इसी को बोलते हैं हम लोग डोमेन ऑफ दी अर्थ। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लैंड को क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। एयर को क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और वाटर को बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। लाइफ को बोलते हैं बायोस्फेयर। इतना क्लियर है ना? अब इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि जो लैंड वाला पार्ट है लिथोस्फेयर, उसमें 2 भाग होता है, ओशियन भी होता है और कंटिनेंट भी होता है। तो हाउ मेनी कंटिनेंट इन द वर्ल्ड? देयर आर 7 कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। कौन कौन? पहले सबसे पहला बड़ा एशिया, उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे अफ्रीका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, 5वां यूरोप, 6ठा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। हो गया 7? सबको रिमेंबर है। अब एक एक करके कंटिनेंट पे हम लोग बात कर रहे हैं। आज ये टॉपिक है हम लोग का। जो 7 कंटिनेंट हम लोगों ने पढ़ा है अभी कुछ देर पहले, उसी में से पहला कंटिनेंट एशिया। एशिया में सबसे पहला लिखा हुआ है बच्चा, इट इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट, अबाउट 30% ऑफ द लैंड एरिया। एशिया 7 कंटिनेंट में सबसे बड़ा कंटिनेंट है, इससे बड़ा कोई नहीं है। फर्स्ट रैंक पे कौन सा कंटिनेंट है? एशिया कंटिनेंट है, सबसे नंबर 1 पे। और ये पूरे लैंड का जितना भी अर्थ पे लैंड है ना, उसका कितना परसेंट है बाबू? 30%। पूरे लैंड का 30% है। कौन? एशिया। पहला पॉइंट दिमाग में गया? क्या है पहला पॉइंट? एशिया इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड एंड इट कंज्यूम अबाउट 30% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ द अर्थ। कितना टोटल लैंड, कितना लैंड कंज्यूम करता है ये? बस। तो 2 पॉइंट क्लियर करना है इसमें। इस लाइन में 2 पॉइंट है कि यह सबसे बड़ा कंटिनेंट है और ये कितना लैंड कंज्यूम करता है? 30%। ये सबको क्लियर हो गया? सेकेंड लिखे हैं, इट इज़ द होम ऑफ द हिमालयाज, द वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन रेंज एंड द माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर्स। ये देखिए क्या है। देखिए एशिया में तो बहुत कुछ है, जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पर लिखे हैं हम। एशिया में तो बहुत कुछ है, बहुत सारे कंट्री हैं। इंडिया भी कहाँ है? एशिया में। और कुछ कंट्री का नाम बताइए जो कि एशिया में है, ऐसा बताइए जो कि एशिया में कोई कंटिनेंट, एशिया में कोई देश इंडिया के अलावा, कुछ नेम बताइए। योर नेम इज आयशा? आई एम आस्किंग फ्रॉम आयशा। आयशा, ऐसा कोई देश का नाम बताइए जो कि एशिया में हो। डरिए नहीं, बता सकते। इंडिया है ना? इंडिया के अगल बगल भी जितने सारे देश हैं वो किसका हो जाएगा? सब एशिया में हो जाएगा। इंडिया के बगल में कौन है? इंडिया का पड़ोसी पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, चाइना है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, अफगानिस्तान है, ईरान है एंड मेनी मोर्स। बहुत सारे। रसिया भी, आधा रसिया एशिया में आता है, आधा रूस यूरोप में आता है। रसिया इतना बड़ा देश है कि आधा इंडिया में और आधा यूरोप में। तो अभी यहाँ पर हम लोग बस बात करेंगे, है तो बहुत कुछ एशिया के बारे में पढ़ने के लिए, लेकिन एज द स्टैंडर्ड ऑफ द 6th क्लास ये हमें जानना है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है एशिया में फिजिकल रूप से, ज्योग्राफिकल रूप से, ज्योग्राफी को जो ध्यान में देखेंगे तो हमारे एशिया में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है और टॉलेस्ट माउंटेन भी है। हिमालय रेंज का नाम सुने हैं ना? कहाँ है हिमालय रेंज? ये इंडिया में फैला हुआ है, चाइना में फैला हुआ है, नेपाल में, भूटान में, अफगानिस्तान में,
और पाकिस्तान में, इस सभी देशों में आपका फैला हुआ है हिमालय रेंज। ये बहुत बड़ा रेंज है। तो एशिया का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज कौन सा है? इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज़ द होम टू द हिमालयाज। ये किसका घर है? हिमालय का घर है। द वर्ल्ड टॉलेस्ट माउंटेन रेंज, ये हिमालय क्या है बच्चा? वर्ल्ड का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है। इतना बड़ा माउंटेन रेंज कहीं पर नहीं है। मतलब पाकिस्तान से लेकर पूरा फैला हुआ है, भारत तक पूरा फैला हुआ है, चाइना तक फैला हुआ है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। उसके बाद इसी हिमालय में सबसे ऊंचा माउंटेन पीक भी होता है। देखिए माउंटेन रेंज तो है ही है, और माउंट एवरेस्ट भी है, सबसे हाईएस्ट पीक, टॉलेस्ट माउंटेन। देखिए रेंज क्या होता है और पीक क्या होता है, देखिए समझिएगा। जैसे कि रेंज हम जो बोलते हैं, आप राजगीर का पहाड़ देखे हैं ना? राजगीर कभी घूमने गए हैं? तो वहाँ क्या देखते हैं? ऐसे ऐसे है ना 2-3-4 पहाड़ी, ऐसे ऐसे रहता है ना? नहीं रहता मोटी, ऐसे रहता है। तो ये जो यहाँ से शुरू होता है पूरा तक है, इसको क्या बोलेंगे? माउंटेन रेंज। और एक एक ऐसे करके जो है उसको क्या बोलेंगे? माउंटेन पीक। क्या बोलते हैं? माउंटेन पीक। पर्वतीय चोटी, लड़की लोग चोटी बनाती है ना यहाँ पर, चोटी नहीं। हाँ चलिए ना, आपकी मम्मी आपको कपड़ा देखिए अच्छा नहीं दी है, खराब। हाँ तो यहाँ समझिएगा आप लोग, यहाँ देखेंगे क्या बोले, ये यहाँ से जो टोटल जो हो गया, ये क्या हो गया? माउंटेन रेंज। और एकक जो आपको जो दिख रहा है ये क्या है? माउंटेन पीक। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन है? हिमालय। और वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक कौन है? सबसे कितना इसका हाइट है बच्चा? 8,848 मीटर। जो अगर इसको किलोमीटर में निकालेंगे तो 8.848 किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर ऊंचा है। यहाँ से जो अगर आप 8 किलोमीटर बोले तो यहाँ से दीपनगर से सिलाव, इतना जितना डिस्टेंस है ना उतना ऊंचा है। आपको लग रहा होगा ये इतना छोटा है, यहाँ से सिलाव तक ही ऊंचा है। तो हाइट ना, सोचिए कि कितना हाइट है। ये हम लोग का घर जिस पे कोचिंग है 10 फीट। कितना है बाबू? इसका हाइट जो फर्स्ट फ्लोर का है वो 10 फीट है। ऊंचा लगता है ना? और यहाँ ऐसे में देखिए 10 फीट कितना है। तो इस दीवार से यहाँ तक, इस दीवार तक, इस यही 10 फीट है। ऐसे लग रहा है ना छोटा, यहाँ से आने में नहीं लग रहा है छोटा, और नीचे देखिएगा तो लगेगा बहुत बड़ा। तो ऐसे में आपको लग रहा हो कि सिलाव से दीपनगर बहुत कम डिस्टेंस है, लेकिन हाइट में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट माउंटेन पीक जो है माउंट एवरेस्ट है, इसका नाम है। उसका हाइट 8,848 किलोमीटर है। चलिए अब बताइए बाबू, 1 मिनट चुप रहिए। यहाँ देखेंगे, हल्ला नहीं कीजिए। अभी 2 पॉइंट हम आपको बताए, बोर्ड पे मत देखिएगा, सब मेरे तरफ देखिएगा। पहला पॉइंट क्या बताएं? अभी एशिया की बात करें, एशिया में फर्स्ट पॉइंट क्या बताएं? एशिया सबसे बड़ा कंटिनेंट है। दूसरा, एशिया सबसे बड़ा होने के साथ 30% लैंड कंज्यूम करता है पूरे अर्थ के लैंड का। और दूसरा चीज़ क्या बताए बाबू? कि यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन रेंज है, और उस माउंटेन रेंज में वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन पीक है हिमालय चोटी, जिसका ऊंचाई कितना है? 8,848। उसका नाम क्या है बच्चा? इज इट क्लियर? सिंपल बात। वाओ। अब देखिए तीसरा पॉइंट, अबाउट ओवर 4 बिलियन पीपल लिव हेयर। कितना लोग रह रहे हैं यहाँ पर? 4 बिलियन लोग रह रहा है। सोच लीजिए, एशिया में 4 बिलियन लोग रह रहा है। देखिए, विच इज़ द मोर हाफ द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन। वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का आधा से ज़्यादा कहाँ रह रहा है? एशिया में रह रहा है। जितना टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, आधे से ज़्यादा हमारे एशिया में रह रहा है। वर्ल्ड का टोटल आबादी है ना, वो 8 अरब है।
वर्ल्ड का टोटल पॉपुलेशन कितना है? 8 अरब। भारत का कितना है मालूम है? भारत किसे है? ये टोटल वर्ल्ड का बताए। भारत का कितना है? 1.45 अरब, या इसको मान लीजिए 1.50। 45 है, 5 और बढ़ा दिए, 50 अरब। चाइना का मालूम है कितना है? 1.40। हम लोग वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में रहते हैं, सबसे ज़्यादा आबादी यहीं है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना? 2.90। सिर्फ 2 कंट्री, इंडिया और चाइना। अभी बाकी सब कंट्री का ऐड नहीं किए एशिया का, सबका ऐड कर देते हैं तो आधा से ज़्यादा, वर्ल्ड का आधा से ज़्यादा तो एशिया में होता है। सोचिए सिर्फ 2 ही कंट्री मिला के कितना, लगभग 3 अरब हो गया ना बच्चा। 8 अरब टोटल पॉपुलेशन है और 3 अरब मात्र 2 देश में आ गया। 190 देश है, 200 देश है और 2 देश मिलाकर ही 3 अरब के लगभग आ रहा है। तो हम लोग सबसे बड़ी आबादी में रह रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट समझ में आया। भारत एशिया में कितना लोग रह रहे हैं? एशिया में कितना लोग रह रहे हैं? 4 बिलियन पीपल लोग रह रहे हैं, जो कि पूरे टोटल पॉपुलेशन का आधे से ज़्यादा है। अब चलिए फिर से एक बार बिना बोर्ड देखे हुए, सबसे पहला पॉइंट, अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, काउंटर क्वेश्चन, नहीं बताने में पिटाई भी लगेगा, इसलिए रिवीजन करवा रहे हैं एक को बोल कर, तो ध्यान सुना कीजिएगा। पहला पॉइंट क्या बताएं? सबसे बड़ा कंटिनेंट है। कितना परसेंट इसका लैंड ऑक्यूपेंसी है? 30%। यहाँ पर सबसे बड़ा माउंटेन रेंज का नाम क्या है? सबसे बड़ा माउंटेन पीक का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। कितना ऊंचाई है? 8,848 मीटर। और यहाँ एशिया में कितने लोग रह रहे हैं? ये 4 बिलियन कितना है? पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन का आधे से ज़्यादा। इज इट क्लियर? अब आइए, एशिया जब समझ में आ गया सबको, दिमाग में चल रिमेंबर हो गया, बस अब आपको घर में जाके जो लिखवाए हैं ना, एक बार बस पढ़ लीजिएगा, रटने का आवश्यकता नहीं होगा कि आप उसको रटिए। अब देखिए अफ्रीका का, देखिए एशिया के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा कंटिनेंट है वो कौन सा है बाबू? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। ए बच्चा पढ़ी, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। यह एशिया जो सबसे बड़ा है, उसके सेकेंड में कौन आता है बच्चा? अफ्रीका आता है। पहला पॉइंट क्लियर इसका। दूसरा, अब देखिए जैसे एशिया में था हिमालय के बारे में बात किए, तो इसका भी कुछ खासियत के बारे में बात करें कि यहाँ पर क्या है। तो अफ्रीका भी कम नहीं है, भले वो छोटा है, एशिया से छोटा भाई है, लेकिन वो बोला क्या कि भैया हम तुमसे कम नहीं रहेंगे। किसको बोल रहा है? एशिया बड़का भैया को। कौन बोल रहा है? क्या बोला कि हम भैया आपसे भी कम हम नहीं रहेंगे। हाइट में थोड़ा छोटे हैं, उससे क्या। देखिए ये क्या है इसके पास, देखिए क्या है, सहारा लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड सिचुएटेड इन अफ्रीका। वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो किसका नाम क्या है बच्चा? सहारा। वो कहाँ है? अब नैतिक गप मत कीजिए, खड़े होइए, खड़े होकर सुनिएगा। उसके बाद आप नहीं उनको बोले, गप कर रहे थे आप दोनों खड़ी रहिए। अब देखिएगा, द नील लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ऑल्सो इन अफ्रीका। नील नदी जो है वर्ल्ड का सबसे लंबा नदी, वो कौन सा नदी है? नील नहीं बोलिएगा, नाइल बोलिएगा। क्या बोलना है? नाइल बोलना। नहीं, डोंट टेक इट। नाइल। सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा और सबसे लंबी नदी नॉट नील, नाइल। क्या बोलना है? नाइल। तो नाइल रिवर और सहारा डेजर्ट जो सबकी बड़ा, डेजर्ट में सबसे बड़ा और रिवर में सबसे बड़ा, दोनों कहाँ? और अफ्रीका एशिया को बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज़ बड़ा था, वो माउंटेन, और मेरे पास तुमसे ज़्यादा अमीर हैं।
चिढ़ा रहा है इसको। अब देखिए एशिया बोलता कि बचुआ तुम अभी बच्चा है। कैसे कि मेरे पास कितना आबादी है, आधे से ज़्यादा आबादी तो हम अकेले रखते हैं, और तुम बच्चा है, तुम्हारे पास कितना आबादी है, सिर्फ 1.4 बिलियन। और 2050 तक जाओगे ना, अभी 2024 है, और 2050 तक जाओगे तब कितना आबादी होगा, मतलब 2050 तक भी तुम मेरा बाल भी बाका। कौन बोल रहा है? अफ्रीका बोल, अच्छा एशिया बोल रहा है ये ना। अच्छा ऐसा बोलता है एशिया क्या? आप लोग बोल रहे हैं कि एशिया बोल रहा है। अच्छा खैर मतलब समझ लीजिए कि ऐसा बोल रहा है। तो कितना पॉपुलेशन है एशिया के पास, और अफ्रीका के पास कितना है? 1.4 बिलियन। 2050 तक में कितना होगा? समझ में आ गया? सिंपल बात। ईद शुभम। अब आगे लिखेंगे हम लोग।